मॉर्निंग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं। ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आपको एक आ सकता है, एक क्वेश्चन आता ही है इसका, अच्छे से समझ लीजिएगा। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखिए बच्चों, पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होता क्या है, तो हम जानते हैं आपके कोई भी डेसिमल एक्सपांशन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी दो प्रकार के होते हैं, एक रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो आपको इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स देना है। तो इरेशनल नंबर बनाना मैं आपको सिखा देता हूँ, बहुत सिंपल है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स एज फॉलो। तो आप पहले तो 0 लगा सकते हो या 1 या कुछ भी लिख भी सकते हो, और डेसिमल ज़रूर लगाना है। अब डेसिमल के बाद आपको रिपीटिंग ब्लॉक नहीं आए ऐसे नंबर्स लिखना है। तो उसका एक सिंपल तरीका है, जैसे आपने स्टार्ट कर दिया किसी से 1 से स्टार्ट कर दिया, फिर इसके बाद में 0 लगाओ, फिर 1 लिख दो, या 2 भी लिख सकते हो आप। 1 लिखा, फिर 2 0 लगाओ, फिर आपने वही नंबर लिखा 1, फिर 3 0 लगाया, फिर वही नंबर लिखा, फिर 4 0 लगाया, फिर वही नंबर लिखा, फिर अब 5 0 लगाएंगे, फिर 6 0 लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो इनके ऊपर बाहर नहीं लगा सकते, क्योंकि हर बार 0 बढ़ता जा रहा है, इन्हें रिपीट नहीं हो सकते। तो ये एक नंबर हुआ। दूसरा और तरीका सिखाता हूँ मैं, जैसे आपकी इच्छा हुई तो आपने ऐसा लिख लिया, 3 पॉइंट भी लिख सकते हो। 3 पॉइंट, अब मैंने लिख लिया 2 0 2 लिख सकता हूँ, या 5 भी लिख सकता हूँ मैं, 0 5 0 0 5 लिख सकता हूँ, फिर 0 0 5, फिर 0 0 5, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ 0 का ध्यान रखना है, आप 0 बढ़ाते रहिए तो ये रिपीट नहीं होगा। तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया। अब थर्ड आप खुद बना सकते हो। अब जैसे मैंने कुछ लिख लिया, 0.7 लिख लिया, है ना, 7 1 0, फिर 7 के बाद अब नंबर भी चेंज कर सकता हूँ मैं, 7 2 ले सकता हूँ, फिर 2 0, फिर 7 3, फिर ये 3 0, फिर आप 7 4 ले लीजिए, है ना, और आप 7 4 भी कंटिन्यू कर सकते हो, ये 4 0, है ना। तो ये 3 एग्जाम्पल, तो ये सिंपल एग्जाम्पल है। अब इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूँ, आप चाहें तो और इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल आप √2 दे सकते हो, √3 दे सकते हो, पाई दे सकते हो, है ना। जितने भी जिनके स्क्वायर रूट नहीं निकलते वो सब नंबर क्या रहते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो अंदर वाली संख्याएं, वो सब इरेशनल नंबर आते हैं। तो ये भी इनके डेसिमल एक्सपांशन जब सॉल्व करते हैं ना बच्चों, तो इनके डेसिमल एक्सपांशन भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो आपका आंसर यही हुआ। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बनी रहती है इसकी, और बहुत सी बार इसको फॉर्म चेंज करके आता है। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/7। 2 रैशनल नंबर दिए हैं, इनके बीच 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इनके बीच 3 इरेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, हमने पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल फॉर्म में, यानी 5 में 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये दो आप 3-4 डिजिट तक निकाल के रख लीजिए, है ना, या 2 डिजिट तक भी निकालेंगे तो चलेंगे। फिर 9 में 11 से डिवाइड करा तो ये 2 नंबर मिल गए हमको, है ना। आप सिर्फ इतना करके डॉट डॉट लगा दीजिए, 7 1 4 करके, 8 1 8 करके डॉट डॉट लगा दीजिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डेसिमल एक्सपांशन निकाल लिए। अब इन डेसिमल एक्सपांशन के बीच, यानी 7 1 और 8 1, 7 1 और 8 1 के बीच में आप जानते हैं 7 1 तो 7 2 7 3 7 4 7 5, ये नंबर इनके बीच आएंगे ना। तो ये जो नंबर्स हैं उसके आधार पे आपको 3 नंबर निकालना इरेशनल नंबर। तो क्या तरीका होगा, देखिए बच्चों। तो 3 इरेशनल नंबर बिटवीन ये 2 नंबर जो निकाले 5/7 और 9/11 से, हमने इनके बीच इन 2 नंबर से हम क्या करेंगे, इनके बीच 3 इरेशनल नंबर निकाल रहे। क्या निकाल रहे बच्चों, इरेशनल। तो देखिए, मैंने बताया 7 1 के आगे जो दूसरा नंबर आता है 7 2। अब 7 2 को इरेशनल बना लेते हैं। तो इरेशनल बनाने का अभी तरीका बताया था मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो 0 आप 1 लिख सकते हो, या 0 7 2 भी लिख सकते हो आप,
072 लिख दो, फिर 2 बार 0 लगा दो, फिर 72 लिख दो, फिर 3 बार 0 लगा दो आप, फिर 72 लिख दो, फिर अब 4 बार 0 लगा दो, फिर 72 लिख दो, फिर 5 बार 0 लगा दो। इसका मतलब ऐसे आप ये ब्लॉक रिपीट कर सकते हो। तो ये कैसा नंबर हो गया? इरेशनल नंबर, जो 7 1 से आगे आता है और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में। अब मान लो 75 भी इन दोनों के बीच आता है, 0.75, तो 0.75 को आगे बढ़ाते हैं। तो अब इसमें 75 भी लिख सकते हो और आप चाहे तो दूसरा नंबर भी लिख सकते हो। मैंने लिख दिया 0.05 लिख दिया, फिर 005 लिख सकता हूँ, फिर 005। करना क्या है इसमें समझ में आ रहा है? सिर्फ 0 बढ़ाते जाना है और नंबर आप चाहे जो ले सकते हो आप। तो ये एक तरीका है इरेशनल नंबर बनाने का। फिर अगला ये 7 8 भी इन दोनों के बीच आएगा बच्चों, इसको बना दे। अब आप 7 8 भी लिख सकते हो और नहीं तो आप कुछ नंबर चेंज कर सकते हो। आप 1 भी लिख सकते हो, 0 1 0 0 1 0 0 0 1। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? आप जैसा एक और 0 आएगा, है ना, आपको जोन सा तरीका अच्छा लगे वो अप्लाई कर सकते हो। तो ये 3 इरेशनल नंबर किस किस के बीच निकालिए बच्चों? 5/7 और 9/11। तो 9 पहले इन दोनों को डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे बच्चों। डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के बाद ये 7 1 और 8 1 के बीच संख्याएं लिख लेना और उनको इरेशनल बनाना है। इरेशनल बनाने में ये ध्यान रखना, पीछे 3 डॉट तो लगाना ही है आपको, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं लगा सकते, रिपीट नहीं हो रहे नंबर। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर इरेशनल नंबर हुए। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 1.3 से हम क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं, है ना। क्या कह रहा है बच्चों? क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स इज रैशनल और इरेशनल। आपको क्या बताना है? ये जो दिए हुए नंबर है, 5 नंबर दे रखे हैं जो क्वेश्चन में, ये रैशनल है या इरेशनल है। तो देखिए, पहचान करने का बहुत सिंपल तरीका होता है, आप सभी जान गए अब तक तो, कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो स्क्वायर रूट के अंदर, वो सारे इरेशनल होंगे। तो 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इरेशनल होगा। इरेशनल क्यों होता है? जब इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका डेसिमल एक्सपांशन जो आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। सिर्फ किसका नंबर ऐसा जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वही आपके रैशनल नंबर होंगे, बाकी सारे इरेशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है बच्चों। अब ये 225 अगर इसका स्क्वायर रूट निकल जाता है तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा, अदरवाइज इरेशनल। और यहाँ देखो, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, डेसिमल के बाद में डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, यानी ये टर्मिनेट है, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। यानी कोई सा भी p/q के फॉर्म का था ये नंबर, इसका रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग नंबर है। और टर्मिनेटिंग नंबर कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं बच्चों। इसी प्रकार से ये देखो, यहाँ पर 0.47, आप एक बार देखोगे तो आप इसको डायरेक्ट बोल दोगे सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए 478 यानी ये 3 का ब्लॉक जो है ना रिपीट हो रहा है यहाँ, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 478 का बार। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि रैशनल नंबर कैसा होता है? एक तो टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। और ये नंबर आप पहचान गए होंगे, ये इरेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। और ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, इसलिए इरेशनल है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपको पूरा डिटेल क्वेश्चन बता दिए, अब इनको एक एक करके हम सॉल्व भी करेंगे। तो फर्स्ट वी नो दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर आर एज फॉलो। ये एक चार्ट मैंने बना रखा, अपने दिमाग में फिट कर लेना। डेसिमल एक्सपेंशन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जो इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी वो कुछ अंकों के बाद समाप्त हो जाते हैं डेसिमल के बाद। और जो डेसिमल दशमलव के बाद कभी समाप्त नहीं होती संख्या है, जिसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आता, वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं।
नॉन टर्मिनेटिंग भी दो प्रकार के होता है, एक रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग यानी जिसके ऊपर बार लग सकता है, कुछ अंकों के बाद वो ब्लॉक रिपीट होते हैं तो वो रैशनल कहलाते हैं, और जो रिपीट नहीं होते, जिनके ऊपर बार नहीं लग सकता, वो इरेशनल होते हैं। तो ये मेन जानकारी है, बाकी का सब आप आराम से कर लेंगे। एक क्वेश्चन करके देखते हैं या समझाता हूँ। तो 23 क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। अगर 23 का डेसिमल एक्सपांशन यानी स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं हम, है ना, आपको आता भी होगा स्क्वायर रूट निकालना, तो ये मैंने कुछ अंकों तक निकाला है। तो ये आ रहा है 4.795831 और कुछ आता ही जाता है। ये रिपीट नहीं होता है और ख़त्म भी नहीं होता है, रिमाइंडर 0 भी नहीं आता है। तो इसलिए क्या हो रहा है, ये कैसा नंबर है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो ये इरेशनल नंबर। दूसरा डायरेक्ट हम पहचान सकते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल नंबर होगा स्क्वायर रूट में। बच्चों 9 का सेकंड क्वेश्चन दिया √225। तो देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसको स्क्वायर रूट पूरा निकल जाएगा इसका। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 15। और 15 कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। और टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर। वैसे भी 15 रैशनल नंबर दिख रहा है आपको, है ना, तो ये रैशनल नंबर हो गया है। अच्छा थर्ड वाला क्वेश्चन में दिया है 0.3796। तो देखिए बच्चों यहाँ पर डेसिमल एक्सपांशन ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये इसका रिमाइंडर 0 आ गया। 0 आ गया मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो ये रैशनल नंबर है बच्चों। देखिए बच्चों अगला नंबर है फोर्थ, 7.478478 ... तो इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 7.478, और ये 478 का जो ब्लॉक है रिपीट हो रहा है, तो इस पे बार लगा सकते हैं। और बार लगा दिया तो ये कैसा नंबर हो गया, सो इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड कैसा है, रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होता है वो क्या होता है, सो देयरफॉर इट इज अ रैशनल। ये हमने प्रूव कर दिया है ना, ये रैशनल नंबर है। आपका आंसर जो होगा वो रैशनल होगा। मैं जो लास्ट वाला है इसका 9 का फिफ्थ क्वेश्चन, आपको नंबर दिया है 1.10, फिर 100, फिर 10000, फिर 1 4 टाइम्स 0, फिर 5 टाइम्स 0, फिर 6 टाइम्स 0, यानी इस प्रकार से नंबर आता जाएगा। इसका मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा नंबर। इस पे बार नहीं लगा सकते हम बच्चों। जिन पे बार नहीं लगा सकते हैं वो सब कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सो हम क्या लिख देंगे, सो देयरफॉर इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन क्या है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होते हैं वो क्या होते हैं, सो देयरफॉर इट इज अ क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर। और ये तो इरेशनल नंबर हुआ। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 1.3। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।